ये जो रोए ज़मीन के अंदर फसाद है, ये गुनाहों का नतीजा है। ये समंदर के अंदर फसाद है, ये तुम्हारे आमाल गुनाहों का नतीजा है। और दूसरी जगह फरमाया मा असाब मिन मुसीबा, कोई मुसीबत नहीं आती लेकिन बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों की वजह से आती है। लोग जो अमाल करते हैं मुसीबत आ जाती है, अच्छे अमाल करते हैं मुसीबत दूर हो जाती है, बुरे अमाल करते हैं मुसीबत आती रहती है। और फिर गुनाहों का असर उसकी दुनिया की जिंदगी में भी पड़ता है और आखिरत में तो फिर तबाह होना है। यानी बंदा मोमिन कलमा पढ़ने वाला जब गुनाह करता है तो उसके गुनाह का असर उसकी जिंदगी पर भी पड़ता है, उस मुआशरे पर भी पड़ता है। कैसे? अहादीस की रोशनी में, कुरान की आयत की रोशनी में अर्ज करूं, सबसे पहले उसका दिल खराब हो जाता है। फसादे कल्ब, गुनाहों का नतीजा उसके दिल पर जाहिर होता है। हदीस के अंदर आता है जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फिर जब दूसरा गुनाह करता है दूसरा स्याह नुक्ता लग जाता है, तीसरा करता है तीसरा नुक्ता लग गया। एक वक्त आता है कि उसका दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है। गुनाहों की वजह से उसका दिल काला हो जाता है, गंदा हो जाता है, बिल्कुल स्याह हो गया। अब नुकसान हुआ। अब नुकसान ये हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे बदन में एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए सारा बदन ठीक है और अगर वो खराब हो जाए सारा बदन खराब है। अला वहियल क़ल्ब, ये दिल आमाल की तरफ इंसान को लेके आता है। दिल पर स्याह नुक्ते हैं तो आमाल स्याह होंगे, और दिल पर नुक्ते नहीं हैं तो आमाल भी साफ होंगे। चुनाचे जब इंसान का दिल गुनाहों की वजह से स्याह हो गया तो अगला नुकसान यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुनाहों की वजह से, नहुसत की वजह से नेकी की तौफीक इससे सल्ब कर लेते हैं, छीन लेते हैं। जब बंदा गुनाह करता है तो नेकी की तौफीक उसे नहीं होती। कोशिश करेगा, कर रहा है, लेकिन उसे फायदा, वो तकवा नसीब नहीं होता जिसको अल्लाह ने फरमाया ना उतलु मा उहिया इलैक मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। अब बंदा नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन गाली गलोच देता है, बंदा नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन उसके गुनाह बदन से होते हुए पूरी उम्मत को नजर आते हैं। उसकी नमाज उसको गुनाहों से नहीं रोक रही, क्योंकि उसका दिल खराब है, उसके दिल की स्याही खत्म नहीं हुई। तो मैंने कहा जब दिल स्याह है तो अमाल की तौफीक नहीं, और अगर अमाल फिर भी करता है तो उसका असर उस पर नहीं होता, वो रंग नहीं चढ़ता। हजराते सहाबा इकराम नमाज पढ़ते थे तो अल्लाह की मदद उतरती थी, सहाबा इकराम कुरान की तिलावत करते थे, अल्लाह की मदद उतरती थी। मैंने आपको ग़ज़वा बदर का वाक़या सुनाया था पिछले जुमा गालिबन। आज वो मदद क्यों नहीं उतर रही? सहाबा इकराम सूरह फातिहा पढ़ते थे, अल्लाह मरीज को शिफा देता था। आज पढ़े ना सूरह फातिहा, वही अल्फाज हैं, इतनी ही आयात हैं जो सहाबा के ज़माने में थी। कोई तब्दीली नहीं आई कुरान में। तब्दीली आई है बंदे में आई है, ज़बान में आई है, दिल में आई है। अल्फाज वही हैं, मानी वही हैं, लेकिन असर नहीं है। अल्फाज वही हैं, सूरह फातिहा उतनी है, कलमा वही है, असर नहीं है। क्यों? इसलिए कि दिल स्याह होने के बाद अगला नतीजा ये आया कि अल्लाह इससे आमाल की तौफीक या छीन लेते हैं
और अगर फिर भी कभी जुम्मे को जुम्मा पढ़ लेता है तो उसको उस नमाज का फायदा नहीं मिल रहा होता।